हेलो फ्रेंड्स, लर्नर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज से एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है सामान्य अध्ययन, जिसमें आपको जीके और जीएस के लगभग 2000 मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर्स मिलेंगे और इससे भी कहीं अधिक सामान्य जानकारी मिलेगी जो कि सभी एग्जाम्स के लिए अपरिहार्य रहेगी। ये बैच स्पेशली यूपी लेखपाल, एसआई, रेलवे, एसएससी, डिफेंस आज सभी एग्जाम के लिए जिनमें सामान्य अध्ययन या भारत का भूगोल विषय आता है। बात करते हैं हम आगे भारत के परिचय की, यानी भारत के बारे में आज हम जानेंगे। आप इसे देख पा रहे हो, ये मैप है भारत का, जिसमें ऊपर लद्दाख और नीचे क्या है, केरल से जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। सबसे पहले बात बताइए, भारत की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। अब बात करते हैं स्थिति की। भारत क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में कि भारत कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, जिसका अक्षांश विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतरी विस्तार है जैसे आप देख पा रहे हो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। इसकी ज्यामितीय स्थिति की बात करें तो चतुष्कोणीय है। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर से लेके 15,200 किलोमीटर है, जो तटीय सीमा की लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। इसी तरह भारत का क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अब बात करते हैं भौगोलिक विस्तार की, क्योंकि कोई भी किसी भी एग्जाम में या सामान्य जानकारी के लिए हमें पता होना चाहिए कि भारत का विस्तार क्या है। तो अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण की, तो यह 3,214 किलोमीटर, जो कि पूर्व से पश्चिम में कितना है, ये 2,933 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान 7वां है, आप सभी जानते हो। लेकिन बात यह है कि ये बताइए कि विश्व का कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत कितना है, तो यह है 2.42%। जनसंख्या के दृष्टिकोण से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.7% है। अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा किन देशों के साथ लगती है और कितने देशों के साथ लगती है। तो अगर संख्या की बात करें तो 7, और देश की बात करें तो वो है बांग्लादेश, जिससे भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। जैसे कितनी लगती है? 4,096 किलोमीटर। सेकंड चीन 3,488 किलोमीटर। थर्ड है पाकिस्तान 3,323 किलोमीटर। फोर्थ नंबर बात है आपका नेपाल 1,751 किलोमीटर। फिफ्थ नंबर बात है म्यांमार 1,643 किलोमीटर। फिर आता है नेक्स्ट भूटान 699 किलोमीटर। लास्ट में जो रह जाता है वो अफगानिस्तान, जिसकी सीमा अभी नहीं मिलती, लेकिन उसे हम मानते हैं कि वो मिलती है, वो 106 किलोमीटर, जो कि अब पाकिस्तान के साथ मिलती है, पीओके के साथ। ऐसे ही हम बात करेंगे भारत की जलीय सीमा संबद्ध देशों की संख्या कितनी है? 7 देश कौन कौन से हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक बनाई है जिससे आप आसानी से इसे याद रख सकते हो। मामा बाप साई था, यानी माँ से म्यांमार, सेकंड माँ से मालदीव, थर्ड बात से बांग्लादेश, फोर्थ बात से पाकिस्तान, से फॉर श्रीलंका, ई फॉर इंडोनेशिया, था फॉर थाईलैंड। हेलो फ्रेंड्स, इसमें हमने बात की है ट्रिक के द्वारा, जिससे आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं। ऐसी ही विभिन्न ट्रिक्स के लिए मैं आपके साथ लाता रहूँगा, और भूगोल का सबसे अच्छा कंटेंट, चाहे वो किसी भी बुक से हो, मैंने सारी बुक्स को रेफ़र किया है। जैसे आप ब्लूसेंट, ज्ञान का भारत भूगोल पढ़ते हैं, कैन पढ़ते हैं, अरिहंत पढ़ते हैं, इन सभी से जो कंटेंट निकाल के मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो यूट्यूब का सबसे बेस्ट कंटेंट हो सकता है भूगोल का, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम का बाहर नहीं जाएगा। तो आप इसके लिए लाइक करो और हमें सब्सक्राइब करो। आगे बात करते हैं ऐसे देश जिनकी जलीय व स्थलीय दोनों सीमाएं लगती हैं, वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन ये भी आता है कभी कभी कि ऐसे कितने राज्य हैं भारत के इनकी संख्या कितनी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं या संबंध हैं। तो उसका आंसर 17 है। कितना है? 17। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ स्थित है? बृहद निकोबार में। अगर ये पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो वो है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन आपसे बात हुई है दक्षिणी बिंदु की, तो वो है इंदिरा पॉइंट। अच्छा, जो मैंने बताया था भारत का अक्षांश विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। लेकिन
जो इंदिरा पॉइंट है वो कहाँ पे स्थित है? 6 डिग्री 46 मिनट पे। यानी कि हम बात की जाए तो हमारा दक्षिणी बिंदु 1 डिग्री से भी आगे 6 डिग्री 45 मिनट पे है। अगर भारत के पूर्ण विस्तार पूछा जाए आपसे कभी तो कितना होगा? 6 डिग्री 45 से लेके 37 डिग्री 6 तक। ठीक है। जो इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? 876 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसका अन्य नाम है पिग्मिलियन पॉइंट व पार्सन पॉइंट। अब हम बात करते हैं भारत के, हमने बात की अभी दक्षिणी बिंदु की, अब बात करते हैं उत्तरी बिंदु की। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल। तो कहाँ स्थित है? अब लद्दाख में। पहले कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। ऐसे ही पश्चिमी बिंदु सब जानते हैं गुजरात में है, उसका नाम क्या है? सरक्रीक। ऐसे पूर्वी बिंदु की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में है, बालांगू। अच्छा, अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है? ऐसी सीमाएं जो विभिन्न देशों के साथ लगती हैं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बता चुका हूँ मैं, स्थलीय सीमा साथ है और जलीय सीमा भी साथ है। लेकिन सीमाएं दो प्रकार से बनती, एक बनती है प्रकृति के द्वारा, एक बनती है कृत्रिम। यानी कैसे? जिन्हें हम निर्धारित करते हैं। इन रेखा के नाम जैसे सबसे पहली रेखा है मैकमोहन रेखा। आप बताइए ये दो देशों के बीच में है, कौन कौन से? भारत और चीन। स्थापना कब हुई थी इसकी? निर्धारण कब किया गया था? 1914 में। कहाँ किया गया था? शिमला में। सेकंड है डूरंड रेखा। वर्तमान में यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन जब यह बनाई गई सन 1896 में तब यह भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। इसका नाम डूरंड रेखा क्यों पड़ा? क्योंकि इसका निर्धारण किसने किया था? सर डूरंड द्वारा निर्धारण किया गया था। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और हमें जानकारी होनी भी चाहिए, रेडक्लिफ रेखा, जो किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसका निर्धारण हुआ 15 अगस्त 1947 को। निर्धारण किया किसने? सीजे रेडक्लिफ द्वारा निर्धारण किया गया इसका। अब हम बात करते हैं कुछ कृत्रिम रेखाएं, जैसे कृत्रिम के मतलब जैसे अभी हमने कृत्रिम की बात की, अब प्रकृति ने कैसे बांटा है देशों को। जैसे काली नदी, अब आप मैप में देखेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको, तो भारत और नेपाल के मध्य एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है? काली नदी। ऐसे ही म्यांमार को कौन अलग करता है भारत से? पटकाई की पहाड़ियाँ। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? पाक जल संधि या फिर मन्नार की खाड़ी। अब हम जब रेखा की बात करें तो आगे बात करें कर्क रेखा की। कर्क रेखा क्या है? सबसे पहले समझेंगे कर्क रेखा। जब हम ग्लोब देखते हैं तो उसमें एक मध्य में जो मध्य रेखा होती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। इसी तरह विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा होती है उसे कर्क रेखा कहा जाता है। वहीं जो उसके 23.5 डिग्री अक्षांश पर दक्षिण में जो रेखा होती है उसे मकर रेखा कहा जाता है। हम कह सकते हैं ऐसी रेखा जो उत्तर गोलार्ध में स्थित 23.5 डिग्री अक्षांश पर भूमध्य रेखा के समानांतर होती है उसे क्या कहते हैं? काल्पनिक रेखा जो है उसे हम कर्क रेखा कहते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा हमारा? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अच्छा, आपसे जो अच्छे एग्जाम होते हैं जैसे आपका लोअर पीसीएस हो गया, यूपी कराता है जो एग्जाम, उसमें पूछा जा सकता है या आपको लगवाया जा सकता है कि पश्चिम से पूर्व राज्यों की स्थिति बताओ, या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो कर्क रेखा पर स्थित नहीं है। तो आपको याद करना, आप याद कर लीजिए सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैंने आपके लिए एक ट्रिक बनाई है, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, गरम छत पर झाड़ू लगाओ। जैसे क्या हो गया? गरम गा से गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। आप 3 तो याद कर ही सकते हो, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। इस नेक्स्ट कड़ी में बात करेंगे हम पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य। वो कौन कौन से हैं? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, आसाम है, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर। इन सभी की राजधानियां आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अब हम बात करते हैं मानक समय रेखा की। भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहाँ से ली गई है? सभी को पता होना चाहिए, इलाहाबाद से। इलाहाबाद में एक जगह है मिर्ज़ापुर, या नैनी भी है, मिर्ज़ापुर का तरफ नैनी आता है, वहाँ से ली गई है। क्वेश्चन आएगा कि भारत की समय रेखा कितने अक्षांश से ली गई है? 82.5 डिग्री अक्षांश से, जो कि पूर्वी देशांतर में स्थित है। ये मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इनका नाम क्या क्या है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अब हम बात करते हैं भारत के तटीय सीमा वाले राज्य कौन कौन से। अगर राज्यों की संख्या पूछे तो 9 है, और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या पूछे तो
4 होती है। और इनसे पूछे कि ये हमें कौन कौन से राज्य हैं, यानी कि अब आपको पूछा जा सकता है कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो लगे हुए, या फिर क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा ज़्यादा लगती है, तो वह गुजरात। सबसे कम किसकी लगती है? गोवा की। तो मैंने आपके लिए ट्रिक भी बना रखी है और ये नाम भी बता रखे हैं। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और गोवा। हेलो फ्रेंड्स, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए हमारे जो भी वीडियो आते हैं उनको। सब्सक्राइब करो, लाइक करो। धन्यवाद।